और वहीं केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर किसान एक बार फिर कानूनों के प्रति रोष जाहिर करते हुए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिर पर खुला आसमान और सड़कों पर बना आशियाना, हर रोज सूरज का निकलना और बिना फैसले किए ढल जाना। ऐसे ही गुजर गए कई दिन, महीने और अब 1 साल। किसानों ने सीमाओं पर जिस आंदोलन को 26 नवंबर 2020 को शुरू किया था, उसे अब 1 साल पूरा होने वाला है। दिल्ली के दरबार से कुछ मीलों की दूरी पर बैठे किसानों की दरकार है कि केंद्र सरकार नए 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले, लेकिन सरकार के हिसाब किताब में किसानों की ये मांग फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए किसान धरने पर बैठे हैं। 1 साल की लंबी लड़ाई को किसान अब आक्रामक रुख देने की तैयारी में है। इसी को लेकर मंगलवार को सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यालय में किसानों की अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली कूच और आंदोलन की नई रणनीति को लेकर अहम फैसले किए गए। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के दौरान चड़ूनी और टिकैत गुट के समर्थक हुटिंग करते हुए दिखाई दिए। चड़ूनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी की। वहीं बैठक में ये फैसला लिया गया कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान रोजाना 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से संसद के लिए रवाना होंगे। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि दिल्ली कूच के दौरान जहां भी पुलिस उन्हें रोकेगी, वो वहीं पर गिरफ्तारी देंगे। 26 नवंबर को हम यहाँ पे मतलब संख्या बढ़ाएंगे, आंदोलन को बढ़ाएंगे और उसके बाद 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उस दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि 500 जत्थे जो इन्होंने मतलब मोर्चे खोले गए हैं, जहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटाए हैं, उस रास्ते से हम पार्लियामेंट की ओर मतलब जाएंगे। 26 तारीख में जो आईडी नीचे करो भाई। हाँ, उसमें आईडी नीचे कर लिया जिला उनको छोड़ के अब के राजधानियों पर प्रदर्शन होंगे, फ्रेम पूरा करेंगे। और उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर कहीं लखनऊ में 22 तारीख की मीटिंग होगी, कहीं बॉम्बे में 28 तारीख की होगी, लेकिन वहाँ पर प्रोग्राम होंगे। और 26 तारीख को भी यहाँ पे भी लोग आएंगे, मोर्चों पे भी, यहाँ पे भी जो सभाएं हैं, जो मीटिंग है, वो सारी यहाँ पे भी होंगी। और 29 तारीख से 500 लोग 2 बॉर्डरों से, जिन बॉर्डरों को ये कहा गया है कि वे खोल दिए गए सरकार द्वारा, उन बॉर्डरों से हम दिल्ली में जाएंगे। सेशन में अपने इश्यूज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने तय किया है कि उस दिन जिस सरकार ने वो रास्ते खोले कि दिल्ली खुला है, वी हैव प्लान के हम 500 किसानों का एक जत्था डेली पार्लियामेंट की तरफ जाया करेगा और वहाँ जाके बैठेगा धरने के रूप में, और डेली सीक्वेंस वाइज हर रोज एक 500 लोगों का जत्था जाता रहेगा और नए लोग अपना प्रोटेस्ट करना इन इश्यूज के ऊपर। इसके साथ ही बैठक में ये भी तय किया गया कि 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले 100 से ज्यादा संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन को आक्रामक करने पर जोर दिया, जबकि वरिष्ठ नेता आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ चलाने पर सहमति कायम करते रहे। हर बीतते दिन के साथ किसानों का दृढ़ संकल्प रोजाना सरकार की चुनौतियों को बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार अब किसान धरना दे रहे हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा और पिछले कल संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक भी की कि 1 साल पूरा होने पर किसान आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से होगी,
और क्या रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को सामने आई, संयुक्त किसान मोर्चा आपस में ही बढ़ता हुआ नजर आया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंदर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। और हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वामी इंदर, मैं आपके पास आऊंगी। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी और जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आई, 26 नवंबर को 1 साल पूरा होना है किसान आंदोलन का, रूपरेखा तैयार की जानी थी, लेकिन वहां पर हुटिंग होती है, वहां पर नारेबाजी लगती है। ऐसे में कैसे यह आंदोलन चलेगा? देखिए अनु जी, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवार है, अलग अलग विचारधारा से लोग जुड़कर आए हैं और सबका मकसद किसानों को न्याय दिलाना है जी। और आज समय ये है, किसान ये समझ रहे हैं, युवा किसान ये समझ रहे हैं कि सरकारों को जब तक हम राजनीति चोट ना दें तब तक मसला हम जो है हल होता नजर नहीं आएगा। पर जो हमारे सीनियर साथी हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं और जो उनकी ये बड़ी उपलब्धि है कि ये आंदोलन बड़े शांतिमय तरीके से आगे बढ़ रहा है और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का हमें सामना नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन को बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे उन तमाम सीनियर नेताओं को। और यही कारण रहा कि युवाओं का जो क्रोध था उसको कहीं ना कहीं शांत करने में हमारे सीनियर जो नेता थे वो कामयाब हुए। उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा बताए रास्ते पे आगे बढ़ना है। रही 1 साल होने की बात, किसानों का धैर्य इतना लंबा है कि वो अपनी फसल को 6 महीने की आम फसल जो हमारी होती है उसको हम धैर्य से संभालते हैं। और जो किसान पेड़ों की खेती करते हैं, जैसे पॉपुलर खेती करते हैं या ऑर्चिड की खेती करते हैं, वो सालों साल अपने पौधों को संभालते हैं। तो हमारे लिए साल का निकल जाना या 2 साल हो जाना या 10 साल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम धैर्य से सच्चे के ऊपर पहरा देते हुए हम आपको नजर आएंगे। किसान सत्य की पैरवी कर रहा है और सरकार को ये पता है कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है जिसमें सीधा 2 कृषि को प्रभावित करेंगे और एक कानून जो है आम उपभोक्ता को आज भी प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर जो तेल की समस्या है, सरसों के तेल की, तिलहन की समस्या है, उसका निदान एकमात्र किसान के पास है। अगर किसान खेती करेगा तो आम उपभोक्ताओं को, आम गृहिणियों को सरसों का तेल मिल पाएगा। पर सरकार की सोची समझी साजिश के तहत आज तेल की खेती, तिलहन की खेती को रोकने के लिए सरकार ने डीएपी खाद की उपलब्धता को घटा दिया है, क्योंकि बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, नकली तेल को बिकवाने के लिए, फैक्ट्री का जो तेल है पाम ऑयल उसको बिकवाने के लिए सरकार जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ, अडानी अंबानी के साथ अपना संबंध बना चुकी है, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है। और यही कारण है कि आज देश के अंदर आम उपभोक्ता जहां वो गंदा तेल खा रहा है उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसकी जेब को भी लूटा जा रहा है। स्वामिंदर, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी तो जुड़े आप हुए हैं। समझ सकते हैं कि स्वामिंदर, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लाजपत मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी और उसके बाद हुटिंग हुई है, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। एक तरफ जो बुजुर्ग किसान थे और दूसरी तरफ जो युवा किसान थे, दोनों 2 गुटों में बढ़ते हुए नजर आए थे। कैसे देखते हो आप? जी बिल्कुल अनु, देखिए काफी लंबे दौर तक बैठक चली, करीब 2 बजे का जो समय था उस पर बैठक हुई और उसके बाद काफी लंबे समय तक जो बैठक चलती रही। तो अंदर भी जहां गुप्त बैठक थी वहां पर भी हुटिंग देखने को मिली है, क्योंकि दीवारों से जो आवाज निकल कर आ रही थी और जो बाहर थे, जो युवा थे, उनमें भी हुटिंग दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो है किसान अपना संयम खोता हुआ नजर आ रहा है और संयम जो खोना लाजमी भी बनता है, क्योंकि करीब 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंदर सिर्फ 11 दौर की बैठक हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं काफी लंबा समय हो चुका है। किसान और सरकार के बीच की जो खाई है वो काफी लंबी हो चुकी है। इस बात को लेकर आम जो किसान है या आम नागरिक है वो इस बात को लेकर चिंतित है और काफी लंबा दौर हो चुका है। तो इस बात को लेकर सभी के अंदर एक गुस्सा बना हुआ है और जिसके लिए दिल्ली उसके लिए कहा गया है
दिल्ली कूच जो होगा उस पर भी कोई ना कोई जरूर ऐसा ना देखने को मिले जिससे हिंसा फैले। लेकिन हमारी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से जरूर अपील है कि संयम और शांति से ही जीता जा सकता है, क्योंकि लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और ऐसा जरूर जो कि करीब 1 साल हुआ है तो किसानों के अंदर कहीं गुस्सा जरूर है, जो युवा है उनके अंदर जरूर गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने सबका दिल्ली को उसके बाद ही किसानों को फैसला लेना पड़ा। जो जत्थाबंदी है 40 लोग है जो ग्रुप अंदर बैठा हुआ था, उनको इसीलिए जो बाहर से जब उन्होंने कूच के लिए कहा और उन्होंने नारेबाजी की तो उनको ये फैसला जरूरी लेना पड़ा, वरना ये काफी लंबा जो है जैसे बैठक जो चल रही थी वो उसको रद्द करना पड़ा। लेकिन अब तो बैठक को रद्द इसलिए भी कहेंगे कि वहां से जो जगह थी उसको पॉइंट को बदलना पड़ा। फिर एक अलग से जो देर रात तक जो बैठक चली वो एक झोपड़ी के अंदर भी चली। तभी जो बड़े चेहरे जो नेता है उन्होंने भी एक अलग से जो एक झोपड़ी में बैठक फिर से की, क्योंकि जब वहां पर जब वोटिंग होने लगी तो उनको मजबूरन जो है अपनी जो बैठक थी उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी बैठक चलती रही। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी टाइट स्थिति बन सकती है, क्योंकि जैसे 500 लोगों का जो आह्वान किया गया है इनकी तरफ से, लेकिन अब प्रशासन उसमें कितनी उनको परमिशन देता है या सरकार क्या उस पर विचार करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जैसे जत्थाबंदी ने जो ऐलान किया था उसके बाद जो अभी जो सरकार और प्रशासन इस पर बैठकर बैठक जरूर करेगी, क्योंकि इतना बड़ा जो ऐलान किया है ये लगातार जो बैठक चलती है और लगातार इस तरह के ऐलान होते हैं तो जरूरी है कि शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ती है और चिंता जनता की भी बढ़ती है। लाजपत, मैं स्वामी इंदर जी के पास आऊंगी। स्वामी इंदर जी, आपने भी सुना होगा हमारे सहयोगी को कि एक बैठक अंदर चल रही थी और उसके बाद एक बैठक झोंपड़ी में की गई। क्या समझे हम इसको? देखिए, लाजपत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लगातार वो ग्राउंड जीरो से वो किसानों की बात को उठा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके उठा रहे हैं, भले किसी वर्ग की बात हो, और वो लगातार इस आंदोलन का एक हिस्सा बने हुए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो किसानों ने स्टेप जो लिए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो ले रहा है, वो बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ और अपने विवेक के साथ जो है स्टेप लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मानसून सत्र के अंदर किसान 200 का जत्था लेकर पार्लियामेंट के सामने एक किसान पार्लियामेंट चलाने का काम किया, जिसमें भारत के तमाम विपक्षी दल के माननीय सदस्य आए और उन्होंने उसमें भाग लिया और एक बहुत बड़ा उदाहरण सिद्ध हुआ कि उस बात को लेकर वो पार्लियामेंट में भी गए। तो आज समय आ गया है कि 26 तारीख तक अगर भारत सरकार किसानों से वार्ता करती है, जो 22 जनवरी से अवरुद्ध की गई है भारत सरकार द्वारा, और संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार को 2 बारी लिखित पत्र द्वारा ये आग्रह किया कि आप किसानों से वार्ता शुरू करें, पर सरकार बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आकर, अडानी अंबानी के दबाव में आकर किसानों से वार्ता नहीं करना चाहती, किसानों की जमीन लूटना चाहती है, किसानों का जो सरकार तो तैयार है बात करने के लिए, सरकार तो तैयार है बात करने के लिए। कृषि मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। अनु जी, एक उदाहरण बता दें, खाली मीडिया के सामने आकर सरकार ये बोल जाए किसानों से वार्ता करना चाहती है। आप डेट और समय जगह बताएं कहां पर आपको किसानों को आपने बुलाना है, हम वहां आने सर, तो ऐसे कैसे हल निकलेगा? ऐसे क्योंकि 1 साल हो गया और 1 साल हो जाएगा अभी 26 नवंबर और 29 से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद का, और तभी किसानों ने कहा है कि 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान संसद मार्च करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अगर फिर से 26 जनवरी जैसी घटना हुई तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अनु जी, पहली बात तो ये भ्रम निकाल दें कि 26 जनवरी की घटना किसानों द्वारा की गई। ये सरकार द्वारा प्रायोजित घटना थी, जिसका आपने मीडिया में ट्रायल होते देखा है, और अभी आपने लखीमपुर खीरी कांड देखा है, वो भी सरकार द्वारा प्रायोजित कांड था, जिसमें भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री की गाड़ी, उनका बेटा किसानों पर अंधाधुंध चलाता है, किसानों को रोनता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा, हरियाणा प्रदेश का जो मेंबर पार्लियामेंट है वो किसानों को लाठियों से मारता है, और किसान जिसमें उसको चोट आती है, कुलदीप राणा जी को अभी तक वो आईसीयू में पड़े हैं। किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज होते हैं, पर जो माननीय सांसद हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता। किसान आज वहां भी धरने में बैठे हुए हैं। किसान क्या, जैसे आप कल पिछली बैठक में ये नतीजा आया है कि 29 नवंबर को
किसान दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले भी किसान रैली निकाल चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। 1 साल हो गया, कितनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, रैलियां निकली हैं सरकार के अगेंस्ट, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। तो आपको लगता है कि 29 नवंबर को जो किसान संसद मार्च कूच करेंगे वहां से हल निकल पाएगा? अनु जी, हम महात्मा गांधी के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हमें दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण विश्वास है कि महात्मा गांधी ने जो हमें सत्याग्रह आंदोलन का जो हमें रास्ता बताया है, सत्य पे मार्ग का चलने का जो हमें रास्ता बताया है, जो रास्ते सरकार खोलेगी, भले वो टिकरी बॉर्डर का रास्ता हो या वो गाजीपुर का बॉर्डर का रास्ता हो, किसान वहां से पैदल मार्च करेगा और अपनी गिरफ्तारी देगा अगर सरकार को रुकना चाहेगी। सत्य के अंत तक जीत होगी। किसान जो है संसद भवन तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से मानसून सत्र में हमने धैर्यपूर्वक अपनी बात रखी थी, इस बार शीतकालीन में भी अपनी बात रखेंगे और सरकार की कुंभकर्ण नींद को जगाने का काम करेंगे, जन जागरण करने का काम करेंगे। स्वामिंदर जी, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान भी जुड़ चुके हैं, आप बने रहे हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया अनु जी सर, किसान आंदोलन पूरा 1 साल होने वाला है 26 नवंबर को, कैसे हल निकलेगा? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विवाद हो, कोई भी ऐसा मसला हो जिस पर मतभेद हो, उसका समाधान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संवाद से निकलता है, बातचीत से निकलता है। हमारी केंद्र की सरकार लगातार ये कहती रही है पहले दिन से, जब से किसानों के एक तबके ने आंदोलन शुरू किया नए कृषि कानूनों को लेकर, कि आइए बैठकर बात करें, आपके मनों में कोई शंकाएं हैं तो उनको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। सर, लेकिन 11 दौर की वार्ता तो विफल रही है। 11 दौर की बात मैं वहीं आ रहा हूं, मुझे वहां तक आने दीजिए कृपा करके। जी बोलिए। जब हम क्योंकि मतभेद थे, क्योंकि कुछ शंकाएं किसानों के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, कुछ प्रतिनिधि संगठनों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, तो हमने उन सबको बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सरकार का यही दायित्व था, सरकार ने उसका निर्वहन किया। करीब करीब 1 दर्जन बार इन आंदोलनकारी किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री बैठे। जो शंकाएं सार्वजनिक रूप से व्यक्त की जा रही थी, भाषणों में कही जा रही थी, कहीं मीडिया में आ रही थी, या वहां पर भी इन्होंने जो सवाल खड़े किए, उन सारी शंकाओं पर एक के बाद एक सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन दिए गए कि आपको ये शंका है, इसको दूर करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। आपकी शंका क्रमांक 2 ये है, इसको हम ऐसे दूर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रस्ताव सरकार ने लिखित में दिए, परंतु क्योंकि आंदोलनकारी जो संगठन है उनका मन शायद समाधान का नहीं है, किसान कल्याण का नहीं है, उनका मकसद शायद किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने एक ही रट लगाए रखी पूरी वार्ता के दौरान, कानून वापस करिए, कानून वापस करिए। जी वीरेंद्र जी आप बने रहे, मैं जवाब लूंगी सौमिंदर जी से। सौमिंदर जी, आपने भी पूरी बात सुनी होगी वीरेंद्र जी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंग में रंग चुका है किसान आंदोलन। सरकार ने तो कई बार प्रस्ताव दिए हैं, बात करने के लिए कई बार कहा है सरकार ने। अनुजी, बता देना चाहता हूं, माननीय साथी जो वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं जी, इन्हें पता ही नहीं सरकार ने क्या किया क्या नहीं कहा। अगर 11 दौर की वार्ता अगर इन्होंने ध्यानपूर्वक देखी होगी, वैसे इनकी हिम्मत नहीं कि सरकार को ये कुछ कहे और सुझाव दे सकें, पर ये बताएं कि चौथे दौर की और 5वें दौर की वार्ता के अंदर भारत सरकार के नरेंद्र तोमर जी ने, कृषि मंत्री जी ने ये वादा किया था किसानों से कि किसानों की 4 बात में से हमने 2 बातें मान ली, एक एनजीटी का कानून और एक बिजली का कानून। अगर आपने मान ली तो क्या आपने बदलाव किया? यानी कि आप वादे के पक्के नहीं हैं, आप झूठ बोलना जानते हैं, देश को सत्य दूर रखना जानते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया, एक भी प्रेस रिलीज करके दिखा दें आप। पूर्व में अगर आपने 11 दौर की वार्ता में किसानों को आपने लिखित प्रस्ताव दिया, जो गलतियां आपने मानी, आप तो टोटल गलत कर बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बारी इकट्ठे आप गंगा स्नान कर लें। आपने गलतियां इतनी की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इसका एक ही निदान है कि इन कानूनों को आप हटाएं,
देश के ऊपर बोझ ना डालें। आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। आज देश के लोग, देश के बच्चे भूख से तरस रहे हैं। चलिए स्वामींदर जी, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हरियाणा न्यूज को समय दिया। तो 26 नवंबर को किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा और अब भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि 26 नवंबर के बाद क्या सरकार करती है और क्या किसान करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।